मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख़ को पढ़ा भी है और एक अपनी सोच और समझ के मुताबिक समझने की भी कोशिश की है, और तकरीबन लास्ट 2 डेकेड 20 सालों से बड़ा क्लोजली एक नज़र भी रखी है तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सारे टेन्योर के दौरान कभी मैंने पॉलिटिशियंस को और इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कभी नहीं देखा, मैं कन्फेस करूँगा। आई मीन लाइक ठीक है, एक फ़ौज की जो इन्वॉल्वमेंट थी या इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिकल मैटर्स में, सियासी जमातों में, वो एक ढकी छुपी बात नहीं है, वो हमेशा से थी। और या फिर सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो भी किसी न किसी जगह पे फ़ौज से मुख्तलिफ़ किस्म के फेवर भी लेते रहते थे, ये बात भी कहीं छुपी हुई नहीं है। लेकिन हमेशा से ये होता रहा है कि ये सारी चीज़ें बैकडोर्स होती थी। कभी भी एक दूसरे से अगर खफकी का भी इज़हार हुआ है तो वो ना इशारों किनारों में होता था। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह पब्लिक में आकर ताबड़तोड़ आगे से जवाब भी दिए जा रही है। मुझे लगता है ऑफिशियली ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज शरीफ ने तकरीर भी की है, और जो एक उसने एक लायामल भी अख्तियार कर लिया है, नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तबला जंग बजा दिया है। नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की लड़ाई थी उसके जो पिछले दिनों के कुछ वाक़यात हैं उनको एक क्विक रिव्यू करते हैं। नवाज शरीफ ने APC के अंदर ये बात की कि फ़ौज को अपना रोल कम करना पड़ेगा और वोट को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, और एक सिविलियन सुपरमेसी की बात की। उस बात को लेकर फ़ौज ने उसका जवाब उनको पब्लिकली इस तरह दिया कि DGI-SPR ने आके ये बताया कि कुछ हफ्ता पहले हमारी मुलाकात हुई ज़ुबैर उमर के साथ, असद उमर के जो भाई है मुस्लिम लीग नून के, और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नवाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को, और ये एक इमेज बनाने की कोशिश की कि यार ये लोग तो आके इस तरह एक इमेज बनाते हैं बड़े लीडर होने का, सिविलियन सुपरमेसी का, लेकिन बैकडोर ये हमारे पास आते हैं, हमारे मिन्नतें तरले भी करते हैं और हमसे फेवर लेने की भी कोशिश करते हैं। अब जब ये बात पब्लिक में आई तो उसका फिर रद्द-ए-अमल में नवाज शरीफ ने ये बात की कि यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट का कि ये मुख्तलिफ वाक़यात को करते हैं, सीक्रेट मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन जस्ट उनको एक अपनी रंग देने के लिए या अपनी तरफ हालात को और एक जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट, उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए वो इनको एक ख़ास टाइम पे लीक भी करते रहते हैं। तो उन्होंने रोक दिया अपनी तमाम जमात के किसी भी बंदे को इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के किसी भी बंदे को मिलने से। जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी ही थी तो इसमें जल्दी पे जो तेल का काम अदा किया वो मौलाना फजल रहमान की जमात के गफूर हैदरी साहब ने। वो आए, उन्होंने TV पे बताया कि अगर जब अब ये बातें लीक ही हो रही हैं, सारी सीक्रेट बातें, तो हमने भी एक मीटिंग की आर्मी हाउस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्होंने उसके अंदर ये बताया कि जब हम लोग गए थे इस्लामाबाद में, हम धरने के लिए गए थे, तो हमें बड़े क्लियर वर्ड्स थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हमें आपसे कोई भी एतराज़ नहीं, आप आएँ, आपने करनी भी है, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ मसला नवाज शरीफ से है। अब जब इन सब बातों के आप पैराए में देखते हो तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है आई एम ऑल इन फॉर सिविलियन सुपरमेसी, आई एम ऑल इन कि वोट को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई जो एक ख़तरनाक मोड़ के ऊपर जाती जा रही है, नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की लड़ाई किसी भी तरह पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम कि दोनों साइडों को जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दें, और थोड़ा सा एक अपने कानूनी पैराए में भी देखें कि यार अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमारे लिए कोई बाउंड्रीज डिफ़ाइन की हैं तो थोड़ा सा उनकी तरफ जाने की भी कोशिश करें दोनों तरफ से। क्योंकि आई थिंक जिस तरह का हमारा रीजन जिस किस्म के टर्मोइल में रहता है हर टाइम, उसके अंदर पाकिस्तान एक पंजाब कितने बड़े लीडर की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये बात समझनी होगी कि आप वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी लगाते हैं, उसके बाद आप सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करते हो, इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो राइट्स दिए हैं उसी के मुताबिक अपनी सारे एक्सरसाइज करे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन ये सवाल एक पॉलिटिकल एलीट्स को भी और नवाज शरीफ साहब को खुद से भी पूछना चाहिए या अपनी पार्टी से भी कि उनका ये जो जितने नारे होते हैं या जी जितने भी एक जो उनकी सिविलियन सुपरमेसी की बातें हैं, ये उस वक्त उसको एक्सेलेटर पे पाँव रखते हैं जब उन्होंने कोई ना कोई बातें मनवानी होती हैं। जब एक दफ़ा उन्हें लगता है कि यार उनकी कोई ना कोई बातें नहीं मानी जा रही तो वो एक्सेलेटर पे पाँव रखते हैं। जब एक दफ़ा जो सीक्रेट मीटिंग्स करके शहबाज शरीफ को गुड कॉप बैड कॉप खेल के जब उन्हें लगता है थोड़े से हमारे मामला ठीक हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एकदम से बस वोट को इज़्ज़त दो का नारा गायब हो जाता है। आई मीन कहाँ गए वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस निकाल रहे थे, फिर एकदम से वोट को इज़्ज़त दो को एक साल का पॉज आया, फिर अचानक से लगा नहीं बस अब मामलात हाथ से, और फिर एक्सेलेटर पे पाँव रख दिया। इसका मतलब है ये जो नारे हुए ये नारे नहीं है, फिर तो ये खोखली एक बातें ही हो गई। ये तो सिर्फ बातें ही, आप प्रैक्टिकली कभी भी खुद भी इस पर शायद बिलीव नहीं करते, क्योंकि अगर आप बिलीव करते हैं तो सियासी जमातों को ये बात समझनी पड़ेगी
वोट को इज़्ज़त तभी मिलेगी। ये एक सारा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से इसको गुजरना ही पड़ेगा। ये एक 70 साल का गंद है, एकदम से ऐसे नहीं हो सकता कि आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक जत्था बनाएं और बिल्कुल ना एक ना मैदान जंग इसको बना दें, क्योंकि इसका बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मुल्क के लिए भी ख़तरनाक हैं और जो मेरे ख्याल में एक पूरे सिस्टम के लिए भी ख़तरनाक है। इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझनी होगी, ये जनरेशन बड़ी अवेयर जनरेशन है। 4G 5G का दौरा है, टीवी ने हर घर पे मतलब केबल ने लोगों को बहुत अवेयर कर दिया है। अब ये वो दौर नहीं रहा जहाँ पे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा देंगे, आप PTV पे ख़बरें चला के कहेंगे भुट्टी को मैं वहाँ से मारूंगा जहाँ से इसको क्या कहते हैं कि यार पता भी नहीं चलेगा, वहाँ से इसको मैं मारूंगा, आप उसको उड़ा देंगे। उसके बाद आप जब चाहेंगे एक नैरेटिव बिल्डअप करेंगे और अल्ताफ़ हुसैन को या किसी भी एक लीडर को आप जो है तो ट्रेटर डिक्लेयर कर देंगे। अब वक्त चेंज हो गया है, अब लोग अवेयर हैं इस चीज़ के ऊपर। अब अगर आप यही समझते हैं कि आप इसी फार्मूले के तहत नवाज शरीफ जैसे पंजाब के एक बड़े बड़े लीडर को दीवार से लगाएंगे और एक उस पॉइंट पे उसको लाएंगे कि यार जहाँ से आपको लगता है आप उसे सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपकी खामख्याली है। आपको अपने एटीट्यूड के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी, थोड़ा सा दौर हाज़िर के साथ समझना होगा चीज़ों को। आप 5th जनरेशन वार कह सकते हैं, लेकिन ये मंजन आप कब तक ऐसे बेचते रहेंगे। आखिर में आपको थोड़ी सी, ठीक है, मैं ये नहीं कहते कि एक 70 साल का एक पूरा एक माइंड सेट है, इतना आसान नहीं है कि सारा कुछ एकदम सिविलियन के हवाले कर देना, लेकिन एक उस डायरेक्शन में आपको जाना शुरू होना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी सिविलियन को स्पेस देनी पड़ेगी, चाहे फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे उनके एक इंटरनल पॉलिसी के अंदर हो। आपको ये स्पेस देनी पड़ेगी कि जिसके अंदर ये फतवे लगे के और ये गद्दारी के फतवे, इस तरह की ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। आई रियली होप कि ये दोनों साइडें जो हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करेंगी, एंड आई होप Sanity will prevail. I hope you got the point here. Thank you very much for watching.